अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अली। आज हम देखने जा रहे हैं जो आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं ना, वो हम सेट पांडा मैथ्स की सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हम सॉल्व करेंगे। आज देखिए, इसका पहला लेक्चर जो हम देने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 का है, बेसिकली जो परसेंटेज पर है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो ना परसेंटेज के प्रॉब्लम्स में, वो आपकी क्लियर हो जाए। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अनीस हुसैन के पास पेपर्स अपलोडेड हैं, तो वो देखने के लिए आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो सेट पांडा मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 4 में इंट्रोडक्शन में दिया गया है वो है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल हम उसे कहते हैं जिसकी 3 साइड्स हों। देखें स्टूडेंट्स, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये, 3 साइड्स हों और उसमें 3 ही एंगल्स हों हमारे पास। देखें स्टूडेंट्स, एक एंगल ये बनती है, एक एंगल ये और दूसरी एंगल ये बनती है। इसे हम कहते हैं ट्राइंगल। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका एरिया फाइंड करने के लिए, यानी कि ये सारा का सारा शेडेड पोर्शन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है बेसिकली वो गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे बी हमारे पास बेस के बराबर है, ये रहा इसका बेस। एच हमारे पास हाइट या अल्टीट्यूड को कहते हैं, वो हमारे पास है ये। यानी कि एरिया ट्राइंगल की फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है, हमें बेस दिया हो और उसकी अल्टीट्यूड या हाइट गिवन हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी पे एक क्वेश्चन गिवन है बुक में, वो कह रहा है कि इफ़ वी ट्रिपल द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल देन द एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल विल बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ओरिजिनल हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या है, ये है। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हम हाइट को 3 गुना कर दें, यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, एच की जगह पे सपोज करें हम पुट कर दें 3h, तो हमें कह रहा है कि एरिया पे ट्राइंगल की क्या असर होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, हम फार्मूला में पुट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। अब देखें स्टूडेंट्स, एच की जगह पे हमने क्या रखना है, 3h। तो देखें स्टूडेंट्स, 1/2, ये देखें बी सेम का सेम मल्टीप्लाई में 3h। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 3 बाहर मूव हो गया तो हमारे पास फार्मूला का क्या बना, देखें स्टूडेंट्स, 3 ये और ये अंदर बचा 1/2 बी इंटू एच, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स ओरिजिनल एरिया के फार्मूले के बराबर बनता है। यानी कि ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास 3 गुना बढ़ जाएगा अगर हम हाइट को 3 गुना बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, ये इसका सल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, हम पहले फॉलो करेंगे एग्जांपल्स को, देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो क्वेश्चंस गिवन हैं वो किस तरह हमें सॉल्व करने हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, इसका जो पहला एग्जांपल है उसमें हमें कह रहा है कि बेसिकली द रेडियस ऑफ अ सर्किल, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज डज द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें कह रहा है कि अगर सर्किल का रेडियस 25% हम बढ़ा दें तो हमें बताइए कि कितने परसेंट एरिया में सर्किल की बढ़ाव होगा। तो ये हमसे पूछ रहा है। स्टूडेंट, सबसे पहले मेन चीज़ कि सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या है। तो स्टूडेंट देखें, एरिया ऑफ ए सर्किल, उसका हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास बराबर है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें कह रहा है कि रेडियस हम 25% बढ़ा दें, ये ओरिजिनल है। देखिए स्टूडेंट्स, 25% बढ़ा दें, सपोज करें स्टूडेंट्स एरिया हमारे पास 100 है, 100 का 25% जब हम बढ़ाएंगे तो वो कितना होगा स्टूडेंट्स, रेडियस का 25%, तो वो 125 हो जाएगा। यानी अगर हम आर की जगह पे स्टूडेंट्स, ये पाई सेम का सेम, आर की जगह पे हम रख दें 125, देन आर उसका होल स्क्वायर, तब हमसे पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज तब्दीली होगी। तो देखें ये स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा, ये पाई पाई का सेम, आर स्क्वायर, बाकी हमने क्या लेना है 125 का होल स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, 125 को जब हम 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ पे 2, 5 2 ज़ा 10 11 12, एक ऊपर 5 1 ज़ा 5 और ये 6, 2 5 ज़ा 10, 0 एक ऊपर, 2 2 ज़ा 4 और 1 ये 5, 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई। अब देखें स्टूडेंट्स, 5 2 1 सेम का सेम।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 5, ये 2, 5 और 5 10 और 6 हमारे पास कितने हुए 16, एक यहाँ पे और ये 2 2 4 1 5 और ये 1 सेम का सेम। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया था उसमें रेडियस कितना हमने लिया था, 100 लिया था। तो ओरिजिनल में जब हम r की जगह पे 100 पुट कर रहे थे तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन रहा था, ये हमारे पास बन रहा था पाई 100r का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पाई 100 को जब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा 10,000 आर स्क्वायर। यानी ओरिजिनल एरिया हमारे पास जो है वो है पाई आर स्क्वायर और बाहर उसका मैग्नीट्यूड जो है यानी कि कोएफिशिएंट जो है इसका वो है 10,000। अब देखें स्टूडेंट्स, 25% बढ़ाने से रेडियस जो हमारे पास एरिया बनता है, ये देखें 1, वो हमारे पास बनता है, क्या बनता है स्टूडेंट्स, 15,625 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास 25% बढ़ाने से बनता है। तो देखिए हमसे स्टूडेंट्स क्या पूछ रहा है, कितने परसेंटेज एरिया इंक्रीज हुआ। स्टूडेंट्स देखें, जब भी परसेंटेज के प्रॉब्लम्स हो और हमसे पूछा जाए कि कितनी चेंजिंग आ रही है, तो उसका जो हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है ना वो ये है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, क्या स्टूडेंट्स, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, चेंज कैसे फाइंड होगा, जो हमारे पास रिजल्ट चेंज होकर आया यानी कि 15,625 इसमें से माइनस करेंगे हम जो पहले वाला वैल्यू था 10,000, देन डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 100। अब देखें स्टूडेंट्स, 15,625 में से जब 10,000 माइनस हुए तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बचेंगे, हमारे पास बचेगा 5,625। उसको जब हमने डिवाइड करना है 10,000 से तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 प्लेसेस मूव करनी है हमने, 1 2 3 और ये 4 प्लेसेस, यानी कि 0.5625 मल्टीप्लाई बाय 100। ये स्टूडेंट्स परसेंटेज की वजह से ये 100 बाहर आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर होगा 56.25%। यानी स्टूडेंट्स देखें, रेडियस को सिर्फ 25% बढ़ाने से हमारा जो एरिया जो बढ़ेगा ना वो बढ़ेगा 56.25%, और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर था। अब देखिए स्टूडेंट्स, बुक में इन्होंने जो डिटेल ज़्यादा पेश नहीं की, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताता जाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे हमने सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमसे कह रहा है, इसी तरह का देखें क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। सपोज करें जो पहले हमारे पास लेंथ है वो है 100, हमें कह रहा है कि लेंथ हमने बढ़ा दी, वो कितनी कर दी, हमारे पास 20% बढ़ा दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, 20% जब हमने बढ़ा दी तो L 100 का 20% कितना हुआ, 20 हुआ, यानी कि जो हमारे पास चेंज वाली लेंथ हुई वो हो गई हमारे पास 120। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। सपोज करें हमने जो विड्थ ले ली वो भी हमने ले ली 100। तो देखिए जब 100 में से 20% कम हुआ तो W डैश हमारे पास किसके बराबर होगा, यानी कि 100 का 20% हमारे पास 20 होगा, 100 में से 20 कट हुए तो हमारे पास ये 80 के बराबर हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, पूछ क्या रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल के एरिया में क्या चेंजिंग प्रोड्यूस होगी अगर हम ये वाले पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले रूल कौन सा होता है कि हमने फाइंड करना क्या है स्टूडेंट्स, कि जो ओरिजिनल एरिया है वो है कितना। तो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया का फार्मूला हमारे पास रेक्टेंगल में क्या है, एरिया बराबर है लेंथ इंटू विड्थ के, यानी कि 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 10,000 हुआ ओरिजिनल एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज वाला एरिया देखें स्टूडेंट्स, चेंज वाला एरिया हमारे पास डैश वाला कितना होगा, जब हम 80 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 80 को 120 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो देखें 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 और 1 9, ये 20 9600 हमारे पास चेंज वाला हुआ। अब देखें स्टूडेंट्स, चेंज वाले में से ओरिजिनल माइनस किया तो देखें स्टूडेंट्स 9600 माइनस 10,000 डिवाइड ओरिजिनल 10,000, परसेंटेज के लिए हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए स्टूडेंट्स 9600, ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें से 10,000 माइनस किए तो हमारे पास बेसिकली माइनस का 400 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 400 जब हम इसको डिवाइड 10,000 के साथ करेंगे और लास्ट में हमने मल्टीप्लाई 100% करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने पीछे मूव करनी है, पॉइंट यहाँ पर है 1
2, 3 और ये 4, यानी कि स्टूडेंट्स 0.04 हमारे पास माइनस का हुआ, मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 0.04 को जब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास हुआ -4%। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि ये माइनस क्या शो कर रही है। स्टूडेंट, जब भी हमारे पास नेगेटिव में परसेंटेज आए ना, तो इसका मतलब होता है कि ये नेगेटिव साइन हमें शो कर रही है डिक्रीज को। कितना डिक्रीज स्टूडेंट्स? ये हमारे पास 4% डिक्रीज। तो ये हमारे पास देखें, इसका आंसर होगा डिक्रीज बाय 4%। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, कोई भी परेशानी हो ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन एग्जांपल्स के बाद जो हम टारगेट करेंगे वो इसकी एक्सरसाइज को करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं आपने। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में जो एग्जांपल है उसमें कह रहा है कि f = 9q1 q2 अपॉन r²। ये हमारे पास बेसिकली जो ओरिजिनल इसका फार्मूला है वो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये हमारे पास बराबर था बेसिकली किसके, कि f हमारे पास बराबर है k q1 q2 अपॉन r², जबकि हमारे पास k बराबर था 9 × 10⁹ q1 q2 अपॉन r², जो कि इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में 9 कंसीडर किया है, × 10⁹ को इग्नोर किया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से हमें जवाब भी इसी फार्मूले के हिसाब से देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, वो कौन से पार्टिकल्स, q1 एंड q2, इनके दरमियान में जो फोर्स है, कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला अबो, वो इस ऊपर वाले फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। इन विच f इज द फोर्स बिटवीन देम, f इनके दरमियान क्या है स्टूडेंट, फोर्स है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q2, यानी ये देखिए स्टूडेंट्स, ये चार्ज q1 है और ये चार्ज हमारे पास q2 है। तो इनके सेंटर से लेकर जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको r कह रहा है, इनके दरमियान जो फोर्स है उसको f कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, r is the distance between them, q1 and q2 are the charges of the two particles. If the distance to charge particles is doubled, हमें कह रहा है कि अगर ये r को हमने कर दिया डबल, स्टूडेंट्स r को क्या कर दिया डबल, द रिजल्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर हमने इसको डबल कर दिया इनके डिस्टेंस को, तो ओरिजिनल फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला कौन सा है, ओरिजिनल f = ये देखिए स्टूडेंट्स 9q1 q2 अपॉन r², ये हमारे पास ओरिजिनल है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हमारे पास चेंजिंग वाला बनेगा वो देखिए स्टूडेंट्स, हमसे क्या पूछ रहा है, r को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया। तो सिंपली हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, देखें r की जगह पे, ये देखिए स्टूडेंट्स r की जगह पे हमने पुट कर देना है 2r। क्या पुट कर देना है स्टूडेंट्स, 2r, ये हमारे पास r' होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। r' हमारे पास क्या होगा 2r के बराबर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बनता है फार्मूला, f', क्योंकि चेंजिंग वाला फोर्स 9q1 q2 अपॉन r² की जगह पे हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स 2r का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें, इसको जब हमने सॉल्व किया तो f' हमारे पास किसके बराबर होगा, 9q1 q2 अपॉन, ये देखिए स्टूडेंट्स 2 × 2 = 4r का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो टर्म है, देखिए स्टूडेंट्स 9q1 q2 अपॉन r², ये हमारे पास ये फार्मूला ओरिजिनल है जो कि बराबर है f के। तो सिंपली f' किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, f/4, f/4, और f' बराबर है 1/4 ऑफ f। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो हमारा फोर्स 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स के, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल इस चैप्टर की, और ये स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एग्जांपल में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड। असल में जो सवाल में ये पूछना चाह रहे हैं ना, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक क्यूब है स्टूडेंट्स, क्यूब हम एक डब्बे को कहते हैं जिसकी हर एक साइड आपस में बराबर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसमें ये साइड हो गई, ये देखिए स्टूडेंट्स ये साइड हो गई, और ये साइड, ये आपस में क्या है, सारी बराबर की बराबर है। यानी कि देखिए क्यूब का जो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है वो बराबर है L × L। तो ये हमारे पास ओरिजिनल बनता है L3। हमें कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर वॉल्यूम ट्रिपल चाहिए, यानी कि सपोज करें V' बराबर है हमारे पास 3V के, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या चाहिए, 3 गुना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम 3 गुना कब होगा,
हमसे पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द ईच साइड मस्ट हैव बीन इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज, यानी कि 3 गुना ओरिजिनल वॉल्यूम को लेने के लिए हमें हर एक साइड को कितनी परसेंटेज बढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स देखें हर एक साइड को बढ़ाना कितनी परसेंटेज है, तो हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स एल डैश को ले लेते हैं। कितना परसेंटेज, सपोज करें हमने एक्स ले लिया, एक्स परसेंटेज बढ़ाना है कितना, एक्स टाइम्स हमने बढ़ा दिया एक्स को। तो देखें स्टूडेंट्स वी डैश का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ये देखें स्टूडेंट्स एल डैश मल्टीप्लाई एल डैश मल्टीप्लाई एल डैश। तो ये हमारे पास किसके स्टूडेंट्स बराबर होगा, तो वी डैश बराबर होगा एल डैश का क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स जबकि हमें पता है कि वी डैश एल डैश क्यूब किसके बराबर, एल डैश बराबर है एक्स एल पावर 3 के। तो स्टूडेंट्स देखिए वी डैश बराबर होगा ये एक्स क्यूब और एल क्यूब के। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, बेसिकली हमें पता है कि एल क्यूब जो है हमारे पास, स्टूडेंट्स देखें एल क्यूब हमारे पास बराबर है वी के। स्टूडेंट्स किसके बराबर है, वी के। और हमारे पास स्टूडेंट्स देखें वी हमारे पास किसके बराबर है, ये देखें वी डैश बराबर है 3v के। स्टूडेंट्स देखें वी डैश बराबर है 3v के, तो सिंपली हमने क्या कर दिया 3v बराबर है एक्स क्यूब और एल क्यूब के। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको हम और इस तरह लिख सकते हैं एक्स क्यूब एल क्यूब बराबर है 3v के। अब देखिए स्टूडेंट्स मेन बात देखिएगा काम की, वो कौन सी है स्टूडेंट्स, देखें v की जगह पे हमें पता है कि क्या पुट करना है एल क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब एल क्यूब बराबर है 3l क्यूब के। अब स्टूडेंट्स देखें एल क्यूब में कट हो गई, अब हमारे पास क्या बचा एक्स क्यूब बराबर है 3 के। देखिए स्टूडेंट्स एक्स क्यूब बराबर है हमारे पास 3 के। तो अब देखिए स्टूडेंट्स एक्स क्यूब जब बराबर हमारे पास 3 के हो गया, तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब सिंपली हमने क्या किया स्टूडेंट देखें हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, तो हमने इसका क्या ले लिया स्टूडेंट्स क्यूब रूट ले लिया। तो देखिए क्यूब रूट जब हमने लिया तो x बराबर है 3 पावर 1/3 के। जब हमने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया तो कैलकुलेटर में ऑप्शन का आंसर होगा इसका 1.44। तो देखिए स्टूडेंट्स 1.44 टाइम्स हमने हर एक साइड को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, इतने बढ़ाना है। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स परसेंटेज में। तो देखिए स्टूडेंट्स ओरिजिनल कितना था हमारे पास, ओरिजिनल हमारे पास था 1। सपोज करें कोएफिशिएंट क्या था उसका 1 था। देखिए स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है इसका 1 है। जब हमने 1 और चेंज होने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स 1.44, यानी 1.44 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए स्टूडेंट्स 1.44 से -1 हुआ तो ये हमारे पास बचा 0.44 डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज की साइन। अब देखिए स्टूडेंट्स 0.44 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपली जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 44%। तो देखिए स्टूडेंट्स ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो इसकी एक्सरसाइज पे होगी, इसलिए चैनल के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।